लाहौर में, यहाँ पंजाब में मुझे आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, पर लेकिन कुछ कुछ एरियाज है जहाँ मिनॉरिटी कम है, वहाँ मुझे छुपानी पड़ती है। वालेकुम सलाम और नमस्ते। वालेकुम सलाम और नमस्ते। वालेकुम सलाम और नमस्ते। जी, मेरा नाम केत कुमार है और मेरा ताल्लुक जो ज़िला उमरकोट थरपारकर सिंध से है और मैं यहाँ पे लाहौर में जो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में अभी मैं जो एलएलबी कर रहा हूँ, एलएलबी सेकंड ईयर में हूँ और अभी यहाँ पे लाहौर में ही रहता हूँ। आप? मेरा नाम हरीश कुमार है, मैं बाय कास्ट चौहान हूँ। मेरा थरपारकर से ताल्लुक है और पंजाब यूनिवर्सिटी में एलएलबी कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है। जी भाई, आप? मेरा नाम विशम लाल है, मैं इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ और मेरा ताल्लुक सक्खर संत से है। आपकी सब कास्ट क्या है? चवानी हूँ। आपकी सब कास्ट क्या है? यहाँ पे पाकिस्तान में हम माली कहलाते हैं और हिंदुस्तान में हम पंवार कहलाते हैं। पंवार कहलाते हैं। सबसे पहले मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, अपनी मसरूफियात में से मुझे टाइम दिया। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है वो दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही है? देखिए ना, एक तो हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे पाकिस्तान में जो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तभी ज़्यादा रहती थी। अभी फ़िलहाल उसका जो मेन वजह है वो तो एक फ़ोर्स कन्वर्जन है सिंध का, जो एक बड़ा मसला है और कोई मेरे ख्याल से मसला नहीं है कि फ़ोर्स कन्वर्जन है वो उसके अंदर हिंदू कम्युनिटी कम कैसे हो गई? मतलब थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए। देखें ना, अब हिंदू कम्युनिटी फ़ोर्स कन्वर्जन इसलिए कम हो रही है कि देखें ना, जब हमारी जो बच्चियाँ होती हैं हिंदुओं की, वो इस कॉलेज में जाती हैं, वहाँ पे भी जो है वो महफूज़ नहीं होती हैं या जो घरवाले उनको जो है आला इदारों में नहीं पढ़ाते हैं और उनको ये नहीं लगता है कि हमारा यहाँ पे कोई मुस्तकबिल है पाकिस्तान में। तो उस वजह से वो काफ़ी लोग हैं वो हमारे वो माइग्रेट करके चले गए हिंदुस्तान। मगर मेरे ख्याल से जो है ना, ये एक बड़ा मसला है। इस मसले से अगर हम हट के बात करें तो हमें जो है ना पाकिस्तान में रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, आप बताएँ कि इन्होंने बोला फ़ोर्स कन्वर्जेंट होते हैं, इसके अलावा फ़ोर्स मैरिजेज़ होती हैं। इसके हवाले से आप बताएँ कि जो फ़ोर्स मैरिजेज़ होती हैं, क्या वो वाक़ई में फ़ोर्स मैरिजेज़ होती हैं कि कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से भी इस्लाम कबूल करते हैं? नहीं, कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करते हैं, ये बेशक बात माननी है। कुछ इश्यूज़ हैं जो फ़ोर्स कन्वर्जन के भी हैं, जो आपके पास ऐसे वीडियोज़ वगैरह हमारे पास भी हैं जिसमें ना बच्ची वापस आके कहती है कि मुझे इस तरह 5-6 महीने 7 महीने के बाद कहती है मुझे इस तरह का रखा गया, मैं वहाँ थी, मुझे छुड़ाने गया, मेरा रिलीजन चेंज किया। ये हमारे पास बहुत वीडियोज़ वगैरह भी हैं जी। ठीक है, मतलब इनका कहने का ये है कि पहले तो वो ये कहती हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से ही दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं, लेकिन 5-6 माह बाद उनका एक बयान आता है, उनका स्टेटमेंट आती है कि हमें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया था। सर आप ये बताएँ, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान से मसला है आपको, इस्लाम से मसला है आपको या किसी और चीज़ से मसला है एज़ ए पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी? देखिए ना, ये पाकिस्तान हमारा एक समझे ये धरती माँ है और ये हमारा वतन है। कोई शख्स ये नहीं चाहेगा कि अपनी जो धरती माँ को छोड़ के जो है ना वो चला जाए, क्योंकि हमारे हिंदुओं में ये रस्म होती है कि हम धरती की भी एज़ ए पूजा करते हैं कि हम उसको माँ के समान के बराबर समझते हैं। और देखें ना, अब सिंध, ये तो हमारी एक सिंध में तो हमारी एक बड़ी हिस्ट्री है। देखें ना, सिंध और सिंधु दरिया, यहाँ पे सिंधु दरिया में हमारे वेद लिखे गए थे। तो इस धरती को जो है ना, हमारे धरती से हमें मसला नहीं है, धरती से इतनी मोहब्बत है, शायद हमें किसी और मुल्क या किसी और इलाके से मोहब्बत नहीं, इतनी हमें धरती से। मसला किस चीज़ से है मेरे भाई? देखें ना, यहाँ के मुसलमान हमारे भाई हैं, पहली बात है तो हमें मुसलमानों से कोई मसला नहीं है। देखें, हर चाहे हमारे हिंदुओं में आप देख लें, चाहे मुसलमानों में देख लें, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, सूबे और मुल्क को नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी मुल्क दुश्मन साजिशें, कुव्वतें होती हैं जो मुल्क का नाम बदनाम करना चाहती हैं। इस तरह ही हैं सिंध में कुछ ऐसे लोग बासर मौजूद हैं जो मुसलमान हैं। हाँ, जी हाँ, बेशक मुसलमान हैं, मगर हम उनको मुसलमान कहते हैं, हम पूरे मुसलमानों को बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि मुसलमान तो हमारे भाई हैं। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमान आपके साथ कुछ गलत करते हैं, लेकिन उनका इस्लाम से या उनका डायरेक्ट पाकिस्तान से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं कि शायद पाकिस्तान की रियासत आप पे ज़ुल्म कर रही है, बल्कि वो अगर करते हैं तो पर्सनली आपके साथ उनके मामलात होते हैं या इश्यूज़ होते हैं, वो इस तरीके से करते हैं। जी हाँ, देखें ना, पाकिस्तान की रियासत है वो हमें बहुत सपोर्ट करती है। देखें ना, पाकिस्तान की रियासत ने हमें हमेशा इंसाफ फराहम किया है, ऐसी बात नहीं है कि हमें इंसाफ ना मिला हो। सर अगर मैं भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी भी हूँ और एक सहाफ़ी भी हूँ, मैं ये चाहूँगा कि जो रियल पॉइंट्स हैं, जो दुनिया जानना चाहती है और दुनिया में जो मशहूर है कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी सेफ नहीं। आप कह रहे हैं कि जी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है, अगर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है, तो आपके आए दिन देखते हैं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कभी देखते हैं जी हिंदू लड़की को जो है कत्ल किया जा रहा है, कराची में वाक़या आता है, पेश आता है। उसके अलावा फ़ोर्स मैरिजेज़, अगर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम हो रहे हैं, तो ये वाक़यात क्यों पेश आते हैं? सर ये वाक़यात इतने नहीं है जितने दिखाए जाते हैं। कुछ रियलिटी होती है, कुछ मीडिया जो क्या कहते हैं मीडिया दिखाता है जिस तरह उस तरह नहीं होता है। पाकिस्तान में बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। अब थरपारकर की मिसाल ले लें, वहाँ से आप देखें हिंदू कम्युनिटी आज भी मेजॉरिटी में है। थरपारकर, मिट्टी, अमरकोट जो भी इलाके हैं ना, वहाँ आज भी हम मेजॉरिटी में हैं। क्यों है? क्योंकि हमें वहाँ हर चीज़ मिल रही है। हम कभी माइग्रेशन नहीं की कभी ना।
तो हमारा हर चीज़ तहफ़्फ़ुज़ वगैरह हर चीज़ हमें मिल रही है अभी तक। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि माइग्रेट बहुत से हिंदुओं ने पाकिस्तान से माइग्रेट किया, किसी ने फोर्स मैरिज के डर से, किसी ने दूसरे मामलात की वजह से, किसी ने ये समझा कि हमें यहाँ पर मजहबी आज़ादी नहीं है। तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं? देखिए ना, हम इसलिए मौजूद हैं, ये तो पहली बात तो ये हमारी जो धरती है हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात देखें ना, हमें जाना होता तो हम 47 में हमारे बड़े जो होते हैं वो चले जाते। इसलिए नहीं गए कि ये हमारी धरती है, यहाँ पे हमारे बड़ों की जो है बड़े यहाँ पे पैदा हुए हैं, ये एक उनकी निशानी है। और उसके अलावा आपको पता है कि सिंधु जो दरिया है, सिंध है, वो तो ऐसे समझे सिंध हमारे लिए इतनी मुक़द्दस है, जितनी हम ऐसे समझे अहमियत अपनी माँ को देते हैं, उस हम उस धरती को देते हैं। उसके अलावा जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी पे हमारे जो वेद लिखे गए थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो वेद लिखे गए थे, हम वेद को हम इतनी जो मुक़द्दस हमारी किताब है, इसलिए हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे जो वेद वहाँ पे लिखे गए थे, और सिंधु दरिया हमारे लिए इतना ही मुक़द्दस है जितनी हमारे लिए हम गंगा कहते हैं, या हम और किसी दूसरे मुक़द्दस मजहबी स्थान को। आपके जी, जी। रस्मात या मकामात हैं। जी, जी। इनका कहने का मतलब यही था कि जितने भी मसाइल हों, खुशी हो या गमी हो, हम अपने मज़हब की हिफाजत करना चाहते जी, जी। हैं, जो आप इनके मजहबी मकामात हैं, उनकी हिफाजत करना चाहते हैं, और इनके लिए जो सिंधु नदी है, जो सिंध में वाक़या है, उसकी हिफाजत के लिए ये वहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। अगर जाना चाहते हैं तो शायद 47 में ही जा चुके होते। सर मुझे ये बताएँ, कभी कभी ख़्याल आता है कि यार पाकिस्तान में तो एज़ ए मिनॉरिटी रह रहे हैं, ठीक है? मुसलमान अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम भी हिंदुस्तान में होते, वहाँ पे हिंदुओं की मेजॉरिटी है, ठीक है? इसमें नो डाउट कि हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, वहाँ पे दूसरे भी जो मज़हब मौजूद हैं और अपनी-अपनी रसूमात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप एज़ ए मिनॉरिटी रह रहे हैं। कभी ख़्याल आता है कि यार कभी हिंदुस्तान में होते, दिवाली अपनी खुशी से मनाते, अपने जो दूसरे होली अपनी मर्ज़ी से मनाते, दूसरे त्योहार हैं अपनी मर्ज़ी से मनाते, कोई हमें परमिशन ना लेनी पड़ती? सर कभी ये ख़्याल नहीं आया क्योंकि हम हर चीज़ हमें यहाँ मिल रही है। हम होली भी यहाँ मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हर चीज़ जो में जन्माष्टमी वगैरह हर चीज़ मनाते हैं और हमारे साथ मुस्लिम भी होते हैं और हमें फुल सपोर्ट करते हैं। अभी कोई हमारा मेला वगैरह हो, कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो, हमें मुस्लिम पूरी सपोर्ट होती है, पूरी सपोर्ट हमें पूरी होती है। सपोर्ट आपको मौजूद होती है। अब इनकी बातों से कुछ लोग ये कहेंगे कि शायद ये स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है, शायद इनको पहले बताया गया है, या शायद ये फिर डर की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहे। भाई अगर आप डर की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहे, ये मेरा चैनल है, अगर कोई इश्यू होगा, मुझे इश्यू होगा, आप बोल सकते हैं। मैं पहले भी, मेरी ऑडियंस जानती है, बहुत बोल्ड किस्म के और बहुत डेयरिंग किस्म के प्रोग्राम कर चुका हूँ। अभी भी मैं ये कर रहा हूँ। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। जी, जी हाँ। ये देखें ना, हमें तो पहली मर्तबा किसी का खौफ नहीं है, क्योंकि ये तो हम देखें ना, हमें एक बंदे को खौफ होता है कि मैं ये कुछ बोल दूँगा तो मेरे खिलाफ कुछ बातें होंगी। देखें ना, हमें पाकिस्तान में इतना ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ है कि हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है, हम नहीं ये फिर जो कत्ल होते हैं कराची में, कभी सिंध में, कभी फोर्स मैरिज होती है, कभी इसके अलावा मज़हब चेंज करवाया जाता है, कभी वैसे ही मंदिर जला दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, फिर ये किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है या ये किस चीज़ का साइन है? ये देखें ना, अब तो किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएँ ना, वहाँ पे मिनॉरिटी से कुछ ना कुछ ज़रूर मसले होते हैं, ऐसे तो नहीं मसला आपको पाकिस्तान में कुछ ना कुछ है। कुछ ना कुछ मसला है। देखें ना, अब फ़ोर्स कन्वेयर का हमारा मसला है। हाँ, ठीक है, मंदिर तोड़े जाते हैं, मगर मंदिर मुसलमान हम मंदिरों की वजह से मुसलमानों को हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों ने तोड़े हैं। देखें ना, इंडिया में भी आप चले जाएँ या किसी और मुल्क में चले जाएँ, क्या मस्जिद को तोड़ा जाता है? क्या ये कहा जाता है कि भाई ये सारे हिंदुओं ने तोड़ी है? हिंदुओं ने बहुत वैलिड पॉइंट है इनका कि मंदिर तोड़े जाते हैं। मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, कहीं न कहीं वाक़यात पेश आए हैं और मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन अफ़सोस के साथ मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। ये भी चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि इनके साथ फ़ोर्स मैरिजेज़ के वाक़यात पेश आते हैं, इनके साथ ज़बरदस्ती इन्हें इस्लाम के तरफ या दूसरे मज़हब की तरफ लेकर जाया जाता है। लेकिन एक पॉइंट जो इन्होंने कहा और जो मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार इस चीज़ का जो इनके साथ ज़बरदस्ती होती है, जो ज़ुल्म होता है, इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। बिलीव मी, आप इस चीज़ को सेकंड करेंगे? जी, जी हाँ, बेशक। देखें ना, इस्लाम का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। देखें ना, अब हमारे पाकिस्तान में देखें ना, हमारे हिंदुओं के कोई अगर मंदिर तोड़ा जाता है, तो आप देख लें, अभी घोटकी का जो रिसेंट वाक़या हुआ, जो इंडियन न्यूज़ ने भी उस वाक़ये को हाइलाइट किया था। गोडकी में मंदिर तोड़ा गया। जी, जी हाँ। और घोटकी के मंदिर तोड़ने के बाद वहाँ के बड़े जो खालिद महमूद सुमरो हैं, वो जो एक बड़े मुसलमानों के एक ऐसे समझें लीडर हैं, वो आए हमारे साथ मंदिर में बैठे, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, अगर किस अनासर ने तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। आप देख लें, चाहे वो अटक मंदिर का हो या कोई अभी सादकाबाद में जो मंदिर तोड़ा गया था, उसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया था और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया था। और अगर अगर आप ये चीज़ को नहीं आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि मंदिर को जो तोड़ा गया था, वो अगर अब दोबारा मंदिर है वो बन गया है, आप जाके देख सकते हैं। आप जाएँ वहाँ पे सादकाबाद में, आप देखें वो मंदिर दोबारा बना है और उसका चीफ जस्टिस ने नोटिस भी लिया है। आप देख लें, आप दूसरे किसी ममालिक में चले जाएँ, किसी भी मुल्क में चले जाएँ, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म हो या चीफ जस्टिस हो, चाहे आप किसी मुल्क का एग्ज़ाम्पल ले लें, वो नोटिस नहीं लेता। यहाँ पे जो नोटिस लेते हैं
और मंदिर भी बनता है दोबारा। मगर हाँ, कुछ अनासिर होते हैं बेशक, मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुओं में भी कुछ होते हैं, हर रिलीजियस में होते हैं। जो इंतशार पैदा करते हैं। मैं आपसे एक बहुत ही अहमियत वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये है कि कभी ख्याल आया कि यार पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमारे में से कभी कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, हमारे में से कभी कोई मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता, हिंदू कम्युनिटी से कभी कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, मतलब हम जो भी एफर्ट कर लें, जितना भी कर लें, हम तो यहाँ पर कुछ कभी पाकिस्तान को इस लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कभी ख्याल आया? सर देखें, चीफ जस्टिस तो हमारे राणा भगवान दास रहे हैं और बाकी है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ये एक आइन की बात है और हम आइन को फॉलो करते हैं। हाँ, इनको तो मैं भी फॉलो करता हूँ और हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से या ना सिर्फ पाकिस्तानी जो भी दुनिया का कोई मुल्क है वहाँ के जो बशिंदे हैं उसका उनका जो मोहब्बत का यही इलामत है कि वो अपने आइन को फॉलो करें। ठीक है, आइन में कमी बेशी होती है, तरमीम की जरूरत होती है, लेकिन जब तक तरमीम आइन में नहीं होती तब तक फॉलो करना चाहिए। लेकिन मेरा एक आपसे पर्सनल किस्म का क्वेश्चन है कि कभी ख्याल आया कि यार मैं जितना मर्जी लायक हूँ, मैं जितना मर्जी टैलेंटेड हूँ, मैं तो कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, मैं तो कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता, मैं तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। इंशाल्लाह वक्त आएगा, ये भी चीज़ें सेम हो जाएगी इंशाल्लाह, या प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है कोई इसका। इशू नहीं है। और अभी एक मैंने पहले भी एक आई थिंक क्रिश्चियन का इंटरव्यू किया था और उसका नाम था दाऊद। तो बहुत से लोगों ने बोला कि ये दाऊद है, ये तो क्रिश्चियन होगा ही नहीं, ये तो मुसलमानों का नाम है। अभी आपने इंशाल्लाह बोला, मुझे बहुत से कमेंट नीचे आएंगे कि ये तो हिंदू है ही नहीं, इसने इंशाल्लाह बोला, ये तो स्क्रिप्टेड है। आपने इंशाल्लाह बोला, क्या वजह? सर हम जिस कल्चर में रहते हैं थोड़ा वो थोड़ा डोमिनेट हो जाता है, तो उस वजह से अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि आपके इर्द गिर्द हाँ, वो बहुत मेजॉरिटी में है, हम मिनॉरिटी में हैं, कभी-कभी चीज़ें बोलते हैं, कोई इश्यू नहीं, हम फैमिली में बोलते हैं, घर में बोल लेते हैं, कोई चीज़ का ना वो इश्यू नहीं है। इशू नहीं है। यानी कि जो इर्द-गिर्द का माहौल है बहुत फ़र्क पड़ता है उस माहौल से और इंशाल्लाह आपको तो पता ही है कि हम इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी जो-सी गुफ्तगू है उसमें ये यूज़ करते हैं तो फिर इनको भी थोड़ा-सा असर होगा ही। मुझे ये बताएँ कि कोई ऐसा आप पैगाम देना चाहते हैं जो हिंदू आपको देख रहे हैं उनको, जिससे मोहब्बत बढ़ सके, जिससे आपस में जो हमारे इख्लाफ़ात हैं वो कम हो सकें? जो इंडिया से देख रहे हैं या ओवरऑल द वर्ल्ड आपको देख रहे हैं हिंदू कम्युनिटी से? देखिए ना, पहली बात ये तो कोई ये ना समझे कि वीडियो जो स्क्रिप्ट है। देखिए ना, अब ये एक्सेप्ट होगी तो मैं आपको जो हमारे गायत्री मंत्र है वो मुकद्दस है जो हमारे लिए, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सुनाएँ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखिए ना, अब एक बंदे की जो पहचान होती है ना, रिलीजियस किधर भी आप किसी भी शख्स के जो पीछे नहीं लिखा होता है कि इसका ये मज़हब हिंदू है या मुसलमान है, ठीक है? आप चले जाएँ, आप पूरी दुनिया को देखें, आपको किधर भी ये मालूम नहीं होगा कि यार ये हिंदू है या मुसलमान। आप हम जब तीनों गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे तो ही पता चलेगा। मैं आपके फेस पे तो नहीं लिखा कि आप हिंदू हो या मुझे देखिए अब मुझे कितनी मुश्किल हुई इस लाहौर में यूनिवर्सिटी में हिंदुओं कम्युनिटी में से स्टूडेंट्स को ढूँढना। मुझे बहुत देर से डिमांड्स आ रही थी, आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदू कम्युनिटी का आप इंटरव्यू करें और मैं तब से ही देख रहा था, लेकिन मुझे अभी ये मिले और इनका शुक्रिया, इन्होंने टाइम दिया। अब भीषम लाल हमारे साथ बैठे हैं, ये शायद जूनियर हैं, मतलब इनके तो इतना बोल नहीं पा रहे, इनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। भीषम लाल क्या बात है, थोड़ा आप परेशान या कॉम्प्लेक्स या थोड़ा परेशान टाइप लग रहे हैं। मुझे ये बताएँ कभी आपको ये भी इश्यू आया है कि आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़े कि आप हिंदू हैं, पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ? लाहौर में, यहाँ पंजाब में मुझे आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, पर लेकिन कुछ कुछ एरियाज़ है जहाँ मिनॉरिटी कम है, वहाँ मुझे छुपानी पड़ती है। अच्छा, जहाँ पे मेजॉरिटी जो-सी है मुसलमानों की या मिनॉरिटी हिंदुओं की, वहाँ पे आपको अपनी छुपानी पड़ती है क्योंकि अवेयरनेस इतनी नहीं। जब किसी को पता चलता है कि ये हिंदू है तो ज़ाहिर बात है मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। थोड़ा-सा इस माइंड से देखते हैं। अच्छा, सर मैं आपसे ये पूछूँगा कि जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ के जो मुसलमान हैं, उनका आपके साथ कैसा बिहेवियर है? कैसे तल्लुकात हैं? क्या आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं? कभी होली पे लड़ाई, कभी ईद पे लड़ाई, कभी कुर्बानी पे लड़ाई, तो कभी दिवाली पे लड़ाई? देखिए ना, पाकिस्तान का नहीं, मैं जिधर रहता हूँ, मैं कह रहा हूँ दुनिया का एक ऐसा खित्ता है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम इतने भाईचारे से रहते हैं। कौन-सा खिता नाम? थर पारकर जिधर ऐसे समझिए पाकिस्तान का एक वो वाहिद खित्ता है जहाँ पे हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में और मुस्लिम वहाँ पे माइनॉरिटी में। ऐसे समझिए 52% वहाँ पे हिंदू रहते हैं और 48% वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। अब देख लेना, वहाँ पे हमारे जो त्यौहार होते हैं, चाहे होली हो गई, चाहे ईद हो गई या चाहे दिवाली हो गई, आप नहीं मानोगे कि जब आपकी बड़ी ईद होती है, उसकी जो जानवर वहाँ पे सैक्रिफाइस किए जाते हैं। हमारे मोहल्ले की मैं बात करूँ, हमारे मोहल्ले की मैं तो दूसरे जाना नहीं चाहूँगा, मैं अपने मोहल्ले की बात करूँ कि मोहल्ले में अगर आप देखेंगे ना, मेरे गाँव मोहल्ले में मुसलमानों के भी घर हैं। वहाँ पे मुसलमान बड़े जानवर सैक्रिफाइस नहीं करते। वो इसलिए मतलब गाय वगैरह या इस तरीके से? इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक रिलीजियस हार्मनी चाहते हैं, ताकि ताकि जो है ना हमारे बीच में जो सदियों के ताल्लुकात हैं वो कायम रहें। देखें ना, मुसलमान वो चाहते हैं तो बड़ी कुर्बानी, एक जैसे ना जैसे इंडिया हम देख लें तो बड़ी कुर्बानी पे बैंड है। तो कुछ यहाँ इलाकों में बैन है, कुछ में नहीं बैन। तो अब देखें ना, पाकिस्तान में भी वो खुलेआम उनको तो आज़ादी वो कर सकते कर हैं। सकते हैं बिल्कुल। मगर वो नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जो है ना रिलीजियस पीस चाहते हैं।